पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। शशि झंडवाल जी गैंडी खाता गलत लिख दिया पीली पड़ाव और सीमा चौहान जी हमारी इस मंडल की सम्मानित अध्यक्ष, जितेंद्र सैनी जी, आलोक द्विवेदी जी, शीशपाल जी, प्रमोद कुमार जी प्रधान, योगेश चौहान जी, रजनी जी क्षेत्र पंचायत, चंद्र किरण जी, यशपाल जी प्रधान, कमलेश जी, सोहनवीर पाल जी, अरविंद कुमार जी, सभी जिला पंचायत के, प्रणव यादव जी हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, सभी जनप्रतिनिधिगण, प्रधान जिला पंचायत क्षेत्र पंचायत और इस पंडाल में बड़ी संख्या में उपस्थित लाल धाम क्षेत्र की मेरी सम्मानित बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, पहले तो मैं क्षमा चाहूँगा कि बहुत देर से हम यहाँ पर पहुँचे। मुझे टाइम ही गलत बताया गया। फिर 1 घंटा लेट पिछले कार्यक्रम में हो गए, उसको आधे में छोड़ के आया। मैं रोड शो था रानीपुर विधानसभा का, तो उसको आधे में छोड़कर आया। भाई मैंने कहा आधा तुम करो, आधा हमने कर लिया, थोड़ा सा तुम भी कर लो, और उन पर छोड़ करके मैं इधर आया। आप सब लोगों ने यहाँ पर लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसके लिए मैं आप सबका पहले बहुत आभार प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। अभी स्वामी जी ने विधानसभा और विधायक रहने के नाते जब मैं मुख्यमंत्री था, तमाम विकास के कार्य उन्होंने यहाँ पर करवाए। ये पुल भी था स्वामी जी कोई, उसका लोकार्पण के लिए नहीं आ पाया मैं। अच्छा मुझे याद है क्योंकि हेलीकॉप्टर में इन्होंने एक बार मुझे बताया था कि आप ही ने बनाया ये पुल। और यहाँ पर डिग्री कॉलेज है, तमाम तरह के काम यहाँ पर होंगे, इतना याद भी नहीं रहता, लेकिन मुख्यमंत्री के नाते मैंने कोशिश की कि दूरस्थ जो हमारे क्षेत्र हैं जनपदों के अंदर, राज्य के अंदर, वहाँ पर शिक्षण व्यवस्था ये ठीक से होना चाहिए, वहाँ की सड़कें अच्छी होनी चाहिए, पानी की वहाँ पर पर्याप्त व्यवस्था होना चाहिए, और स्वास्थ्य की दृष्टि से अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना, जिसका भी यहाँ पर जिक्र किया गया, जिसमें हम सब आच्छादित होते हैं, जो सार्वभौमिक योजना है वो हमने अपने उत्तराखंड से उसकी शुरुआत करी। अभी पार्टी ने कल अपना घोषणा पत्र जारी किया। सामान्यतः लोग घोषणा पत्र बोलते हैं, लेकिन हमने उसको संकल्प पत्र नाम दिया है। और संकल्प पत्र में इस बार एक बहुत बड़ी चीज जुड़ी है, जो उत्तराखंड से जिसकी शुरुआत हुई, वो है कॉमन सिविल कोड। आज अब भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि हम इसको पूरे देश में लागू करेंगे। इसके लिए आप पहले तो हमारी उत्तराखंड सरकार को, उसका धामी जी की सरकार को एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका अभिनंदन करें। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण और बहुत जरूरी बातें, कई बुजुर्ग लोग मिलते हैं और अपनी पीड़ा व्यक्त करते हैं। 70 साल से अधिक उम्र के जितने भी बुजुर्ग हैं, आप सब सुन लीजिए, बहुत काम की बात है। 70 साल से ऊपर की उम्र के जितने भी लोग हैं, चाहे कोई भी हैं, उन सबको अब आयुष्मान भारत योजना का लाभ, जो 5 लाख रुपए सालाना उनके स्वास्थ्य के लिए हेल्थ कवरेज है, वो भारत सरकार ने अपने संकल्प पत्र में उसको कहा है। अब इस वर्ष वो जो संकल्प पत्र में जो भरा है, वो इस वर्ष हमारे 70 साल से अधिक आयु के जितने भी लोग हैं, अब 5 लाख रुपए तक का साल का इलाज वो बिल्कुल फ्री करा सकेंगे देश के 25,000 अस्पतालों में। यही नहीं, कभी हम कहीं गए, बाहर गए, तीर्थ के लिए गए, घूमने के लिए गए, और वहाँ अकस्मात तबीयत खराब हो जाए, जेब में पैसा नहीं है, अगर हमारे पास वो गोल्डन कार्ड है, तो हम जो उसमें रजिस्टर्ड लगभग 25,000 हॉस्पिटल हैं देश के, किसी भी अस्पताल में पता करके और वहां जाके अपना इलाज करा सकते हैं। इसके लिए एक बार मोदी जी को आप फिर धन्यवाद कर दीजिए। दूसरी बात कि जो मुद्रा योजना है, मुद्रा योजना में 52% जो उद्योग शुरू किया, अपना कारोबार शुरू किया, उसमें 52% हमारी महिलाएं, और उसमें 10 लाख रुपए तक का ऋण है। अब उसको 10 लाख से बढ़ा करके 20 लाख कर दिया गया है।
जो बहनें सुनी नहीं है, नींद नहीं आनी कैसे हैं? अब 20 लाख रुपए तक का ऋण ले सकते हैं। अगर हम कोई काम शुरू कर रहे हैं तो 20 लाख रुपए तक का ऋण आपको मुद्रा योजना में मिल सकता है। तीसरी बात, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम 3 करोड़ लखपति दीदियां इस योजना में बनाएंगे। 3 करोड़ दीदियों को, बहनों को लखपति बनाने की योजना इस संकल्प पत्र में उसको फिर दोहराया गया है। घोषणा देहरादून में की थी जब डेस्टिनेशन उत्तराखंड में यहाँ पर आए थे वो, अब उसको संकल्प पत्र में जोड़ दिया गया है। 3 करोड़ बहनों को उनकी गरीबी की रेखा से ऊपर उठा करके और उनको लखपति दीदी बनाया जाएगा, उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा और उससे उनको अपनी आय जनरेट करेंगे और परिवार के डेवलपमेंट में, बच्चों की शिक्षा में और परिवार के उनकी जो निजी जरूरत है उसको उससे वो पूरा कर सकेंगे। चौथी बात जो और है वो है कि मातृवंदना योजना। मातृवंदना योजना में अगला जो चुनाव होगा लोकसभा का और विधानसभा का 2027 के बाद 4-5 साल लगते हैं उसमें सर्वेक्षण में, तो उसमें हमारी 33% महिलाएं होंगी। अभी हमारी जिला पंचायत में आरक्षण है, क्षेत्र पंचायत में आरक्षण है, नगर निगमों में, स्थानीय निकायों में आरक्षण है महिलाओं के लिए। अब ये विधानसभा और लोकसभा में कर दिया गया है। अगली बार जो लोकसभा का चुनाव होगा 2029 में, 29 में होगा भाई लोकसभा का चुनाव, 27 में कैसे क्यों हो जाएगा? ब्रजमोहन जी तुम्हारा इरादा ठीक नहीं लग रहा, मुझे इरादा ठीक नहीं लग रहा है। और अगली बार अगर महिला हो गया तो फिर किसको लड़ाओगे? स्वामी जी भी किनारे, ब्रजमोहन भी किनारे, क्या पता सीमा का नंबर आ जाए। तो जो चुनाव होगा उसमें 33% में, अब ये केवल भागीदारी नहीं है, आप ये समझ लीजिए कि नीति निर्धारण जो देश के लिए होता है उसको संसद करती है। संसद में अगर हमारी 33% महिलाएं पहुंच जाएंगी चुन करके, और कुछ तो ऐसी हैं कि जो सामान्य सीटों से जीत कर जाएंगी, तो ये 33% तो मिनिमम है। और उत्तराखंड में तो जो हमने आरक्षण किया तो 50% से ज्यादा महिलाएं हमारी पहाड़ों में। तो मैदान में थोड़ा जहाँ गड़बड़ है, थोड़ा सा प्रतिनिधि भेज देते हैं, कोई पति को भेज देता है, कोई बेटे को भेज देता है। पहाड़ों में ऐसा नहीं, महिलाएं स्वयं करती है, सारा संभालती है। ये महिलाओं को अपने ऊपर इतना विश्वास लाना होगा कि हम अपने आप संभालेंगे। विधानसभा में कौन जाएगा? वहां थोड़ी पति जाएगा, वहां थोड़ी बेटा जाएगा, न संसद में जाएगा। समझ लीजिए आप, यहाँ तो घर गृहस्थी थोड़ा चल जाती है, लोग सुन बर्दाश्त, वहां तो आपको गार्ड ही नहीं घुसने, जाओ भाई बाहर जाओ, घुसने नहीं देगा कोई आपको अंदर। और इसलिए हमारी बहनों से विशेष रूप से कह रहा हूं, बड़ी सक्षम है, योग्य है, लेकिन जो विश्वास, ये कॉन्फिडेंस अपने ऊपर होना चाहिए, उसको डेवलप करने की जरूरत है, उसको विकसित करने की जरूरत है। अगली बार का जब चुनाव होगा तो हो सकता है कि हमारी लोकसभा भी आरक्षित हो जाए। त्रिवेंद्र जी तुम घर में बैठ के चुनाव लड़ाओ भाई, पुष्पा इसी को, सीमा को ही लड़ाना पड़े कहीं, क्यों सीमा? हो सकता है, क्या हो गया भाई, किसी का भी हो सकता है, किसकी लॉटरी लगती है क्या पता है। अगली बार मेरी लग गई, अगली बार किसी और की लग जाएगी। और इसलिए हम तो तैयार रहते हैं, तैयार रहते हैं। मैं तो पहले भी कहा था जब देवाला से लड़ता था, मैंने किसी महिला को दोगे तो मैं विड्रॉल करने को तैयार हूं, किसी को दे दो। मेरा ये मानना है कि जब तक महिलाओं की सहभागिता बराबर की नहीं होगी तब तक आखिर समाज उठेगा कैसे, समाज विकसित कैसे होगा? आधा पैर, अगर एक पैर हमारा लंगड़ा है तो हमारा शरीर स्वस्थ कैसे कहलाया जा सकता है? और इसलिए स्वस्थ समाज के लिए भी बहुत जरूरी है कि हमारी बेटियां ठीक से पढ़े लिखें, उनके अंदर आत्मविश्वास हो, वो कुछ भी करने की उनके अंदर जज्बा हो, और ये पैदा किया जाता है। इसको कुछ नेचुरल होता है, कुछ हम वातावरण देते हैं उसको कि जिसमें से कोई निकल करके बहुत आगे पहुंच जाता है। तो इस तरह के मौके माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी बहनों को दे रहे हैं, अपनी बेटियों को देने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। अब 2-3 बातें और कह के कि लक्षर की सभा है, वहां जाना है। 10 साल पीछे चले हम लोग। 10 साल पहले भारत की जो जीडीपी थी
वो 2.62% थी। आज भारत की जीडीपी 3.64 है। 10 सालों में, बल्कि 9 साल में, मैं एक पिछला आंकड़ा दे रहा हूं अभी आपको, 9 साल में भारत की अर्थव्यवस्था इतनी तेजी, सॉरी जीडीपी गलत बोल गया मैं, ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बोल रहा हूं। 2.62 डॉलर की हमारी, ट्रिलियन डॉलर की हमारी अर्थव्यवस्था थी। इस समय 3.64 की हमारी, ट्रिलियन डॉलर की हमारी अर्थव्यवस्था है और 6.4 की हमारी आज जीडीपी है, जो दुनिया की नंबर 1 है। चीन भी पीछे, अमेरिका भी पीछे, दुनिया के जितने विकसित देश जो अपने आप को हामी भरते थे वो आज हमसे पिछड़ते जा रहे हैं। भारत आगे बढ़ रहा है। ये है 10 साल की सबसे बड़ी उपलब्धि। अब पाकिस्तान आंख दिखाता है ना, तो हम कहते हैं बाहर निकाल देंगे तेरी आंख। चाइना अब 1 इंच भूमि भी भारत की कब्जा नहीं कर सकता। जो लोग जानते हैं, 1962 में 34,000 वर्ग किलोमीटर जमीन हमारी चाइना ने कब्जा कर लिया, तिब्बत को अपने कब्जे में कर लिया, और 1947 में आजाद कश्मीर हमने पाकिस्तान को सौंप दिया, पाकिस्तानी को सौंप दिया। लेकिन आज चाहे डोकलाम हुआ हो, चाहे जो गलवान हुआ हो, हमने एक एक बूंद खून की अपने जवानों की वसूल की है। हमारे 1 इंच भी के नोक के बराबर भी जमीन कब्जा करने का कोई साहस नहीं कर पाया। आज इतना मजबूत हमारा भारत है। यही नहीं, हम पाकिस्तान में घुसकर उनके 36 आतंकवादी कैंपों को उड़ाकर और सुरक्षित अपने देश में आ जाते हैं। ये आज भारत की ताकत है, ये भारत की ताकत है आज। और इसलिए 10 वर्षों में भारत ने एक मजबूत नींव विकसित भारत के लिए आज हमारे देश की पड़ी है। अब इस बार हमने जो मतदान करना है वो विकसित भारत के लिए करना है। एक विकसित भारत के लिए हमने मतदान करना है, उस ओर हमको बहुत तेजी से आगे बढ़ना है। इसके लिए हमको मतदान करना है। और इसलिए मैंने आपसे एक नारा लगवाया, फिर एक बार, क्या नारा लगा था? फिर एक बार मोदी सरकार क्यों चाहिए? मोदी सरकार इसलिए चाहिए कि अब हमको विकसित भारत बनाना है। विकसित भारत बनाने का मतलब है हमारे लिए नहीं चाहिए, हमारी नई पीढ़ी के लिए चाहिए, हमारे बच्चों के लिए जो भारत हम बनाना चाहते हैं उस भारत के लिए हमको इस बार मतदान करना है। उसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है विकसित भारत। 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था 2047 का टारगेट किया है और 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था 30-31 का अनुमान था। आज जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, हम 27-28 में ही, यानी कि 3 साल पहले ही भारत 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ये भारत बन जाएगा 2027-28 में। उसके लिए मतदान करना है हमको मजबूत भारत के लिए निर्माण करना है, हमको सशक्त भारत के लिए निर्माण वोट डालना है, हमको समृद्ध भारत के लिए मतदान करना है। ये अपील करने में आपके बीच में आया हूं। मैं एक प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में हूं। मेरा काम करने का तरीका सब जानते हैं, मेरे बारे उसके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं केवल आपसे ये प्रार्थना करने आया हूं कि आप सांसद के रूप में एक बार मुझे मौका दीजिए। मैं आपके पास वोट मांगने आया हूं। मैं आपकी वोट की कीमत, मैं आप एक एक वोट की कीमत जानता हूं। उस वोट की कीमत क्या होती है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कभी भी आपको ऐसा मौका नहीं मिलेगा कि हमारा सांसद हमारी आवाज नहीं उठाता है। ये आपको मैं कभी महसूस नहीं होने दूंगा। हर संघर्ष में आपके साथ खड़ा रहूंगा, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। और आपका आशीर्वाद 19 अप्रैल को वोट के रूप में मुझे मिलेगा, ऐसी मेरी प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। त्रिवेंद्र रावत जी जिंदाबाद, माननीय त्रिवेंद्र रावत जी जिंदाबाद। तो उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को आप सुन रहे थे, जिन्हें बीजेपी ने हरिद्वार सीट से अपना कैंडिडेट बनाया है। और लगातार पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत जनसभाएं कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, जनता के बीच पहुंच रहे हैं और पीएम मोदी आखिर क्यों आने चाहिए इसके बारे में लोगों को बता रहे हैं।